गुड मॉर्निंग। सुबह के समय एक बार फिर से आज की क्लास में आज की सुबह हम आप सभी का स्वागत करते हैं और एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए आज हम देखेंगे निर्गमन की किताब उसका 27वां अध्याय वचन 9 से आगे आज के वचनों को हम देखना आरंभ करेंगे। और आज विषय, क्योंकि परमेश्वर की उस भवन की उस बनावट को, उसके अंदर के हर एक साज और सामानों को और आंगन को, होम बलि की वेदी को और हर प्रकार के वो हर एक चीज़ों को हमने अभी तक देखा है कि कैसे बनाया गया या कैसे परमेश्वर ने बनवाया। और कहा मूसा को कि जो इस पर्वत में तूने देखा वो पर्वत की पूरी बातें तू देख और सेम वैसे ही बनवाना। हालेलुया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुत देर लोगों तक आज का जो क्लास, आज का जो वचन है वो पहुंच सके और आप सब परमेश्वर में निरंतर आगे बढ़ सके, सुसमाचार को सीख सके। आइए 9वां वचन से पढ़ते हैं। फिर निवास के आंगन को बनवाया, उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हों, उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो। हालेलुया। फिर निवास के आंगन को बनवाया। कैसे बनवाया? उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हों। चारों तरफ जो बनवाया गया, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ, आप शुरुआत में जो थंबनेल देखते हैं, उस थंबनेल को जब आप देखेंगे तो अंदर का सारा चीज हो गया। अब आंगन जहाँ पे वो वेदी रखी जाती है, तो वो आंगन, और आंगन को कैसे बनवाना है? दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हों। सूक्ष्म, एकदम पतला कपड़े के पर्दे हों, उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो। एक किनारे पर मतलब एक तरफ इतना ही हो, 100 हाथ की हो, और दूसरे किनारे पर इतना ही हो। और उनके लिए 20 खंभे बनवाना। अब उसके लिए क्या? 20 खंभे बनवाना, और उसके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बनी, क्योंकि 20 खंभे हैं और खंभे के नीचे ही कुर्सियां बनाया रखी जाती हैं ताकि खंभा उसमें टिका रहे। और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हों। कुंडे और पट्टियां चांदी को, क्योंकि कुंडे में पर्दे को लटकाया जाएगा। जैसे पर्दे को लटकाते हैं, कुंडा देखिए कि गोल सा रहता है और हर एक घर में ये पर्दा मिल जाता है ऐसे। तो कुंडे की पट्टियों को किससे बनवाना है भाई? लोहे या प्लास्टिक का नहीं, क्योंकि अभी प्लास्टिक का चलन है तो प्लास्टिक की चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो प्लास्टिक का नहीं, किससे बनवाना? चांदी से। और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर, अब पहले हमने क्या देख लिया? आंगन के दक्षिण की ओर, अब हम उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हों, और उनके लिए भी 20 खंभे, और उनके लिए भी पीतल के 20 कुर्सियां खाने हों, और उन खंभों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हों। सेम जैसे दक्षिण में बनवाया गया, सेम वैसे उत्तर में, क्योंकि दोनों तरफ की साइज बराबर होने चाहिए। फिर आंगन की चौड़ाई में, क्योंकि उत्तर दक्षिण हो गया जो आंगन की चौड़ाई थी, और पूर्व की ओर मंदिर जो है स्थापित किया गया, और मंदिर के बाहर आंगन बनवाया जा रहा है। तो उत्तर और दक्षिण, और अब पश्चिम का हिस्सा जो है वो खुला हुआ है। अब 12वें वचन में हम उसको देखते हैं, और लिखा है फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हों। लंबाई तो उसने 100 हाथ का बोल दिया दोनों को, अब चौड़ाई जो है वो 50 हाथ की होनी चाहिए, जो पर्दे चारों तरफ लगाए जा रहे हैं। तो पश्चिम की ओर जो है वो 50 हाथ के पर्दे होने चाहिए। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई भी 50 हाथ की हो। ये आंगन का मतलब, जैसे आप देखेंगे बाउंड्री वाल, जैसे बाउंड्री वाल होता है वैसे ही बाउंड्री वाल किया गया, और बिल्कुल एक किनारे पे मंदिर, फिर वहाँ परम पवित्र स्थान, और फिर वेदी, और फिर वहाँ इकट्ठे होने के लिए लोग जगह। तो वो चारों तरफ से घिरवाया गया। तो 50 हाथ पूरब की ओर, 50 हाथ पश्चिम की ओर, वैसे ही 100 हाथ लंबाई, 100 हाथ जो है उत्तर और दक्षिण की ओर 100 हाथ बनवाया गया। और सब में वही पर्दे का मटेरियल इस्तेमाल का किया गया है ना, बटी हुई सनी के सूक्ष्म पर्दे। और आगे आंगन के द्वार की ओर 15 हाथ के पर्दे हों। आंगन की द्वार की ओर, जहाँ द्वार है वहाँ 15 हाथ के पर्दे हों,
और उनके लिए खंभे 3 और खाने 3, क्योंकि 3 खंभा 3 खाना अर्थात 3 कुर्सी जहाँ पे वो खंभा रखा जाएगा, क्योंकि खोद के गड़ाने से ऐसा होता कि उसको निकालने में परेशानी हो जाती, इसलिए वो कुर्सी ही बनवाएंगी। अब सोचिए, थोड़ी देर के बाद में चर्चा करेंगे और आगे, सोचिए कि ये सारा सामान इजरायलियों के साथ जाता था और फिर कहीं जाता था और फिर वहाँ स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था, फिर से वहाँ सब चीज़ों को बनाया, कितना मेहनत करते थे इन चीज़ों के लिए। लेकिन फिर परमेश्वर से ईमानदारी रखना उनके लिए कठिन हो, उसकी आज्ञाओं को मानना उनके लिए कठिन हो। मंदिर की हर एक चीज़ें तो करते रहे, मंदिर की सेवकाई तो वो करते रहे, सारी चीज़ों को वो दशमांश देना और वो हर एक चीज़ों को वो मानते रहे, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, और वो परमेश्वर की इच्छा जो उनके जीवन में परमेश्वर ने कभी प्रकट की थी। आगे, और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हों, उनके लिए भी 3 और 3 खंभे, 3 खाने और 3 खंभे, तो एक ओर 15 और दूसरी ओर का, दोनों तरफ में। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, अब आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना है, ठीक है, जो नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े, कैसे बनवाना है, नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। तो दरवाजे का माप 20 हाथ बता दिया है ना, तो 20 हाथ का ये पर्दा हो जहाँ से खोला जाए और वहाँ अंदर प्रवेश किया जाए। उसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 ही होने चाहिए। 15 हाथ, अर्थात इससे ये पता चलता है कि 5 हाथ में वो खंभा और वो पर्दा लगना चाहिए। हालेलुया, है ना, जैसा हमें वहां पे दिखाई दे रहा है। आगे, आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हों, उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हों। खाने जो है, जो बनवाया जाए कुर्सी, वो खाने जो है वो पीतल के होने चाहिए और बाकी चीजें जो है वो चांदी, तो सारी पट्टियां चांदी की हों, सारे कुंडे चांदी के हों और केवल खाने पीतल के। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की और उसकी कनात की ऊंचाई, अर्थात ऊंचाई जो है वो 5 हाथ की हो। पर्दा जो है वो बाउंड्री वाल जो है वो 5 हाथ की हो। उसकी कनाट बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनी और खंभों के खाने पीतल के हो, है ना। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हों। जो भी कुछ खूंटा बनाया जाएगा, जो गाड़ा जाएगा, जो लगाया जाएगा, वो सब पीतल के होने चाहिए। तो ये आंगन के वो पर्दे हैं जो 100 हाथ चौड़ाई में है, लंबाई में 100 हाथ, उत्तर की ओर 100 हाथ, दक्षिण की ओर, और वैसे ही हम चौड़ाई की बात करते हैं तो पूर्व की ओर 50 और पश्चिम की ओर 50 हाथ, और दोनों तरफ दरवाजे के लिए पर्दा बनाया गया। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक बड़ा सा द्वार जहां से लोग प्रवेश करें, उसके लिए भी पर्दा बनवाया गया ताकि वहां वो प्रवेश कर सके। अब वो इजरायली प्रजा वहां से निकली है, परमेश्वर ने ये मंदिर देने का वादा किया और आगे दिया भी, आगे उन लोगों ने बनाया भी। और जब बनाया तो इतना सारा चांदी और पीतल और वो बबूल की लकड़ी, उससे मढ़ा हुआ सोना, और फिर वाचा का संदूक जो पवित्र स्थान में रहता था और अति पवित्र बनता था, और उस अति पवित्र जगह में या उस अति पवित्र स्थान में उसको वापस से लेकर के जाना, और वे लोग जो उसको ले जाते होंगे, सोचिए कितने धन्य और कितने धर्मी रहे होंगे जो वाचा के संदूक को उठाते रहे। हालेलुया। हमारे लिए भी एक वाचा का संदूक दिया गया और वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए वाचा का संदूक बन के इस जगत में आया। मैं और आप यदि उस वाचा के संदूक को अपने जीवन में रखते हैं तब हमारा जीवन बने। ये एक आंगन है जहां वाचा का संदूक रखा हुआ, उसके समीपता में जाएंगे, बलिदान करेंगे,
और हमारे लिए बलिदान भी वही है, सब कुछ यीशु में, बलिदान भी वही है। परमेश्वर के पवित्र स्थान तक पहुंचने वाला सुगंध भी वही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे गुण हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन शर्त यही है कि हम क्या उस पर विश्वास करते हैं, और यदि करते हैं तो हमें उसके साथ बने रहना होगा। यदि हम बने रहेंगे तो आशीष मिलेगी, नहीं बने रहेंगे तो आशीष नहीं मिलेगी। 2 वचन और हम देखेंगे। दीवट के लिए तेल इसी में ले रहे हैं, क्योंकि 2 वचन को हम फिर से बात करेंगे और इन 2 वचनों को हम आने वाले क्लास में देखेंगे। एक वचन हम लेते हैं, 21वां पद हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन 20वां पद हम लेते हैं। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना। क्या लाना है? कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। दीवट के लिए जो 7 दीवट तरफ के मुंह वाले दीवट हमने देखा जो बनाया गया, उस दीवट के लिए शुद्ध निकाला हुआ जैतून का तेल लेके आना है ना। तो जैतून के तेल से वो सारी चीजें वो दीवट में उसमें बातियां पकड़ाई जाए और उसमें जलाई जाए, और तेल जैतून का। हालेलुया। और 21वां वचन जो है वो बहुत ही अद्भुत और बहुत अच्छा वचन है, और उसमें थोड़ा ध्यान हम करेंगे आने वाले क्लास में, कल के दिन में, कल की सुबह हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। अभी जो आंगन के विषय में हमने देखा वह परमेश्वर का किया हुआ वो काम है जो बहुत बड़ा है। हालेलुया। और उसके साथ बने रहना एक मनुष्य जीवन के लिए अभिन्न अंग बन जाता है। उसके साथ बने रहे, उसके साथ चलते रहे तो मनुष्य जीवन बचा रहेगा, बना रहेगा और आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। और सीधी सी बात यह है कि जो उसके आंगनों में रहना चाहता है वो सत्य बात करे, सच्चाई के रास्ते चले। जो वहां बसना चाहता है उसके सच्चाई के रास्ते चले। उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। हालेलुया। उसके आंगनों में स्तुति करना है, स्वर्गीय राज्य जो उसका आंगन है वहां स्तुति करना है, तो सचमुच में परमेश्वर में बने रहिए और एक ऊंटे के समान, एक बम्बू के समान, एक तंबू के समान अपने जीवन को अडिग खड़े रखें और हमेशा मेहनत करते रहे। परमेश्वर आप सभी को ममता से आशीष